अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ जी हाँ मैं हूँ सभी और एज यूजुअल देती हूँ आपको दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, बहन भाइयों में, माँ बाप में हमेशा एक दूसरे का केयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको जो आते ही आपको दुआ देती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को दुआ देना। और ख़ास तौर पे एक दूसरे की केयर जब मैं कहती हूँ तो आपकी इसमें केयर का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्थ का भी ख्याल रखना, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का। और थोड़ा सा पूछने से क्या होता है, थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ जाती है। यही कहते हैं जैसे किसी से पूछ लिया मोहल्ले में और आपकी तबीयत कैसी है। अक्सर मैंने देखा मोहल्ले में से गुजरो अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस से तो किसी की कोई तबीयत का पता चलता है तो कहते हैं खैर है आपको, आंटी कैसी तबीयत आपकी, बोले वो खुश हो जाती है, बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है हम लोगों को। ये बहुत ज़रूरी है। किसी को किस तरह की प्रॉब्लम्स है किसी को, लेकिन थोड़ी सी पूछने से उसका दिल खुश हो जाता है और वो आपको दुआ देती है। ये है दुआ। तो हम बात करें आपकी हेल्थ की और दिस इज़ योर सेगमेंट और वो है आपकी हेल्थ का। जिस तरह मैंने मैसेज में कहा कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, पूछना चाहिए, तो उसकी एक तो खुशी हो जाती है, ऊपर से वो क्या है कि आपको ज़रा नॉलेज भी हो जाती है कि आजकल क्या चल रहा है, लोगों की हेल्थ कैसी चल रही है। तो मैंने देखा कुछ ख़वातीन हैं, कुछ लोग हैं जो एक ही पोस्चर में जैसे बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं भी कभी कभी बेध्यानी हो जाती है तो बस ऐसे मैं बैठती हूँ तो मेरे पट्टे जैसे चढ़ जाते हैं। तो ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी है, मैं सही बात बताऊँ, ऐसा ही होता है और हमें मालूम नहीं होता ये क्या है। अब मैंने तो ऐसे लैंग्वेज में कह दिया, हर बंदे की अपनी सोच है। जैसे कहते हैं पट्टे चढ़ गए, कुछ लोग कहते हैं वो आपकी पसली का प्रॉब्लम हो गया, कुछ लोग कहते हैं नस चढ़ गई, बट किसी को नहीं मालूम। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि इतने दिन से हम लोग जैसे मतलब मॉर्निंग से हो रहा है तो हम हेल्थ की तमाम बातें कर रहे हैं, आपके स्टमक की, इसकी उसकी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्केलेटन जिसके अंदर कैल्शियम होता है और यही हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब मेरे हेल्थ कंसल्टेंट बताएंगे कि सभी जो हैं वो कितना सही कह रही हैं कि जिसके स्ट्रॉन्ग स्केलेटन होगा, जस्ट लाइक इज अगर कोई बिल्डिंग बनती है उसके पिलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो बिल्डिंग रिलायबल होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जिसके पिलर मजबूत होंगे वो दब से नीचे गिर जाएगी। सेम एज इट इज़ हमारा बॉडी भी जो है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है, हमारा तमाम जो है ब्लड है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक स्केलेटन पे खड़े हुए हैं। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही जो है यंगेस्ट हैं लेकिन बहुत सीनियर हैं अपनी काम में, अपने फ़न में। तो मौजूद है इस वक्त हमारे दरमियान तबरेज़ बोन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम तबरेज़, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं चाहूँगी हमारे एक और भी गेस्ट हैं, हम उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा दें और सबसे अच्छी बात है कि वो आपके भाई हैं जी हाँ। तो उनको भी फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और मैंने सही कहा ना कि स्केलेटन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ और बाकायदा मैं आपकी शोज़ में बातें सुनता हूँ और काफ़ी काम की बातें होती हैं उसमें, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि नॉलेज आप कहाँ से लेके आती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये सदका जारी है, ये लोगों के बहुत काम आती है और एक इंसान को भी फ़ायदा हो तो वो ताहियात आपको उसका सवाब अजर मिलता रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, इनके अब बात हो गई स्केलेटन की हमारे साथ, क्योंकि हमारा है प्रोग्राम, मॉर्निंग शो है और हमारा काफ़ी लोग देखते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा मुस्कुराती सुबह, और हम चाहते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी रहे। तो हमें लगा इस सेगमेंट में जो है हमारा हेल्थ सेगमेंट है उसमें जो रेलिवेंट टू स्केलेटन एक हमारी नीड थी, हमने इनको एज अ गेस्ट बुलवाया। लेकिन पेन क्यों होता है, हमारा मसल्स पेन है, हमारा क्या पेन है हमें मालूम नहीं होता। कभी कभी हमने देखा है हम ऐसे बैठ जाते हैं तो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर ये स्टॉप हो जाता है, ऐसे कर रहे होते हैं, लाइक ये भी एक है। अब मालूम करना चाहिए ना कि क्या ब्लड सर्कुलेशन क्या प्रॉब्लम है या क्यों होता है, भाई क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन है, यूं करो तो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये हमेशा क्यों होता है? कुछ लोगों के एक जैम हो जाता है पूरा बाजू। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास सवाल आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन जो सही इसकी नॉलेज रखता है, वो हेल्थ कंसल्टेंट जिसको इसके बारे में सही मालूम है, तो वो हमें बताएगा। वो भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं बहुत ही जो है यंगेस्ट हैं लेकिन नॉलेजेबल बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे दरमियान कुछ लोग चेहरे से नहीं लगते हैं तो बिल्कुल दोनों भाइयों की सेम में है कि लोग चेहरे से नहीं लगते लेकिन नॉलेजेबल बहुत है। फरहाद पेन कंसल्टेंट, अस्सलाम वालेकुम फरहाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आज माशाल्लाह दोनों रेलेवेंट टू बॉडी प्रॉब्लम से रेलेवेंट है, यानी कि हम लोग कब
कहाँ तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं और चलते चलते हमारी चुक पड़ जाती है। ये वो बात है, मैं रियल जनरल गुफ्तगू कर रही हूँ तबरेज़ और फरहाद। ओहो, नीचे झुके चुक पड़ गई और ऊपर उठे तो कुछ हमने कुछ ऊपर से जो है कुछ चीज़ें उतारने की कोशिश की, वज़न लगा, हमारे मसल्स जाम हो गए। इसके बारे में आज लोगों को अवेयरनेस दें, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि अक्सर ख़वातीन, अक्सर लोग जो हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं वो ये कहते हैं कि बेटा मेरे पूरे जिस्म में दर्द है, मेरे सर के बाल से पैर के नाखून तक दर्द है। ऐसा नहीं होता। आपको उसमें ये देखना होगा कि आपको ये सर्वाइकल पेन का इशू है, मतलब आपके गर्दन के मोरों में खला है, आपकी कमर के मोरों का मसला है, या आपके नीज़ का इशू है, या आपके हिप बॉल का इशू है, या आपको मस्कुलर स्पेज़म का इशू है, या आपको इंटरनली स्वेलिंग आ रही है। अक्सर लोगों को पता अच्छा, नहीं मैं कहूँगी तबरेज़, ये आप अपने जितने व्यूवर्स हैं उनसे बात करें ताकि और अच्छी बात हो जाए। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके पैरों में स्वेलिंग क्यों आ रही है। उसकी सबसे पहले तो मैं स्वेलिंग के ऊपर बात करूँगा कि स्वेलिंग को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, ये बहस ख़तरनाक हो सकती है। इसके लिए आप फ़ौरन अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए, और अगर आपकी कमर की डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो उससे भी पैरों में स्वेलिंग आती है। और इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उससे भी पैरों में स्वेलिंग आती है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उससे भी पैरों में स्वेलिंग आती है। सभी आजकल हम लोग मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग आजकल अपनी बॉडी के टेस्ट नहीं करवाते और बस हम ये सोचते हैं कि पता नहीं आज क्या दिन है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, उसकी वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके डिफरेंट पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी होती है। अब अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम्स की वजह क्या है। हमें घुटनों का दर्द क्यों होता है, हमें कमर में दर्द क्यों होता है, हमें गर्दन में दर्द क्यों होता है, हमें सर में दर्द क्यों होता है। यही तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता चले। आपने देखा होगा कि हमारा जो जैसे चलने का भी एक कहते कितना ज़्यादा चलें वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिर हम लोग समझते हैं कि हम लोग कोई स्टमक पे कुछ जोर डाल देंगे तो ठीक हो जाएंगे, जबकि हमारा जैसे आपने कहा घुटनों में दर्द क्यों होता है, तो हम लोगों ने खुद ही अपनी कैल्शियम डेफिशिएंसी इतनी इंक्रीज कर दी है कि वो बेचारा, वो कहते हैं ना, वो एक टेबल है ना, ये इसके ऊपर हम कितना बोझ डालेंगे तो कितना वजन बर्दाश्त करेगा। सभी आजकल हम लोग जो है अपने वेट पे ध्यान नहीं देते, वजन इंक्रीज करते जाते हैं, फास्ट फूड, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत चाहिए तो अपने टेस्ट को मानना पड़ेगा आपको। उसमें जब वेट बढ़ता है तो जाहिर बात है लेडीज़ की आफ्टर प्रेगनेंसी घुटनों में चिकनाई कम होना शुरू हो जाती है, लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो ख़वातीन के भी और जेंट्स हजरात के भी जॉइंट जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले के वक्त में ये होता था कि सिर्फ उधेड़ उम्र के अफराद आते थे, ओल्ड एज लोग आते थे। आजकल तो सभी बच्चे भी आ रहे हैं और आजकल तो यंग लड़कियां भी आ रही हैं। अच्छा, और नए लड़के, नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां वो को क्या ऐसा काम करते हैं, उनसे पूछता हूँ मैं कि यार आपको ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुई, तो वो वजह बताते हैं। तो जो सबसे बेसिक और ज़्यादा मेन वजह ये है कि आजकल जो लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल करती हैं और वो गर्दन झुका के कई घंटों सेल यूज़ करती हैं और वो सर ऊपर उठा के नहीं देखती, उसमें मगन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है उनकी गर्दन की डिस्क स्लिप हो जाती है। गर्दन का छठा और सातवां मोर होता है। अल्लाह ने गर्दन के 7 मोरे बनाए और उसमें 7 पिलर्स हैं जिसके नीचे नर्व्स जा रही हैं। जब उसमें गैप आ जाता है तो वो गैप कम हो जाता है। अगर आपको ये जानना है कि आपकी गर्दन में मसला है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? हमने शो में बैठ के बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा हमारी गर्दन में मसला है नहीं है? तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि या तो आप अपने करीबी जगह पर जाके MRI करवा लें या डिजिटल एक्सरे करवा लें, या एक और सिंपल सभी के शो में बैठ के बताता हूँ कि आप जस्ट अपनी ये 2 फिंगर अपनी ये गर्दन के पीछे लेके जाएं और अपनी गर्दन पे इस तरीके से मूव करें। अगर आपको यहाँ से कोई हड्डी बाहर महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका 6 और 7। एक काम करते हैं, आप काम करते हैं, मैं शहरोज को ये जो है ना इसकी सिर्फ गर्दन का दिखाएं, क्योंकि ये बहुत, जब तक मैं इनसे बात करती हूँ, शहरोज आप इस स्टूल लेके यहाँ रखें, आप इसको जब तक इसकी डायरेक्शन चेहरे का अपनी तरफ कर दीजिएगा, सिर्फ कैमरे में वो फोकस है जो आप गर्दन का प्रेशर बता रहे हैं, ठीक है? मैं फरहाद से बात करती हूँ, ही इज अ पेन कंसल्टेंट, ठीक है? फरहाद, ये बताइए पेन का कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कैमरा वो है, मैं चाहूंगी आप अपने कैमरे में देख के बात करें जी। पेन की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें कि आप बात कीजिए। पेन की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से कुछ पेन शुरू होता है जो आपके काफ या आपके मसल्स की तरफ जाता है। इसी में कुछ चीज़ें आपकी सर्वाइकल की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ आपका नीज़ का प्रॉब्लम होता है। इस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें मर्ज़ को चेकअप करने का तरीके का मालूम नहीं है, जिसको हम मर्ज़ को डायग्नोस करना कहते हैं। लोअर लंबर स्पाइन आपकी पूरी बॉडी का हेड ऑफिस होता है।
आप उसको चेक करने का तरीका बताएं। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि मोरे ऐसे आउट हो गए हैं, वेंस का प्रेशर ऐसा आउट हो गया है, लेकिन असल चीज़ हमें ये देखनी है कि हम उसको चेकअप कैसे करेंगे। कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, जिसमें एक गरीब बंदा है और वो कमर के हवाले से MRI उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है, वो MRI नहीं करवा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा जिसमें हमने कमर को चेकअप करना है। एक गरीब बंदा विदाउट MRI अपने आप को चेकअप कैसे करेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसे सीधे फर्श पर लेटकर अपनी कमर का पोस्चर चेक करें। पोस्चर चेक करने में आप ये देखें कि उसकी कमर कहीं से डिसबैलेंस तो नहीं है। आपको स्वेलिंग से ही पता चल जाएगा कि इसकी कमर में कोई ना कोई फॉल्ट है, जिसमें टेंडन भी आ जाता है, सर्वाइकल भी आता है और लोअर नंबर स्पाइन भी आता है। अब उसमें 3 कैफियत होती है डिस्क आउट होने की, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कमर नीचे से कर्व हो जाती है। वो थोड़ा सा खतरनाक लेवल होता है क्योंकि वो आपकी मेड्यूला को पिंच आउट करता है, जिसको हराम मगज कहते हैं। वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी है और बहुत इतनी इजीली ये प्रॉब्लम आता भी नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो ठीक करना उसको बहुत मुश्किल है। इसी तरह एक स्टेप वो होता है कि आप अपनी हड्डी पे ऐसे हाथ लगाइए और उसे महसूस करने की कोशिश करें कि आपका अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। उसी से आपको पता चलेगा कि डिस्क स्लिप होता है क्या। अच्छा, प्रेशर देखिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह एक आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं जी आपकी नोकें बढ़ गई हैं। वो अमूमन यही होता है कि आपको जिस पोस्चर में जैसा आपकी स्पाइनल कॉर्ड कर्व होती है तो आपकी मोरों की ऐसे नोकें बनना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहते हैं जी आपकी बॉडी में गोश्त नहीं है, इस वजह से आप कमजोरी की वजह से हड्डियां नजर आ रही है। बेसिकली वो मर्ज होता है। तो जब डिस्क आपकी आउट होगी तो जाहिर सी बात है आपका सर्वाइकल भी प्रॉब्लम में आएगा और आपकी काफ के मसल्स भी आएंगे और हैमस्ट्रिंग्स भी आएंगी। इसी में फिर बहुत सारी पेन की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो दरअसल इसमें माइग्रेन होता है, चक्कर आना होता है, ये सर्वाइकल से इसका ताल्लुक है। बाजू का सुन हो जाना, अक्सर लोग यूँ खवातीन ज़्यादातर मुझे शिकायत करती हैं कि बेटा हम बाल बनाते हैं हमारे हाथ थक जाते हैं। उसका वजह यही कि हमारे हाथ का पैरों का पावर ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो से आता है। अब जब ब्लड फ्लो आपकी डिस्क कंप्रेशन की वजह से रुकेगा तो आपका पावर रुकेगा। और वो यही अगर अब खुद भी घर में जैसे आपने सही कहा ऑयलिंग किया जाता है तो काफी देर अगर आप मसाज करें आप हाथ थक जाते हैं। ये सारा ताल्लुक आपकी सर्वाइकल से होता है। कपड़े धोती है जो खवातीन उनको भी प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड वाइड इसका लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हर्बल तरीके से इलाज करने की कोशिश करता हूँ और मैं अपने क्लिनिक पर रोज़ इसलिए मौजूद होता हूँ कि मैं इस चीज़ को फोकस कर सकूँ। ये कोई आम मर्ज नहीं है कि आपने ऐसे हाथ लगाया वो ठीक हो गया। इसके लिए टाइम चाहिए, पेशेंट्स का कोऑपरेट चाहिए। अच्छा, खुद से प्लीज ऐसा कुछ प्रैक्टिकल ना करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं समटाइम आप लोगों अगर अनएक्सपीरियंस हैं तो ऐसी हरकत मत करें क्या खुदा ना खासा कुछ हो जाए। लेकिन हमारे दरमियान बहुत ही, क्योंकि जैसे फरहाद हैं पेन कंसल्टेंट हैं और इस वक्त तबरेज हैं, बिल्कुल रेडी है। शहरोज आप अपनी सिर्फ गर्दन हाँ यूं रखिएगा। अब बताइए जरा, मैं चाहती हूँ नाज़रीन तबरेज बताएंगे कि किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। वो आप बता दीजिए लड़की के वो नीचे कंप्यूटर में लास्ट शो में बताया था कि मैं कुछ प्रैक्टिकल्स करके बताऊंगा, क्योंकि अक्सर मुझे कॉल्स आ रही थी कि सर आपने कुछ बताया नहीं। तो मैंने कहा वक्त की कमी, बहुत बातों की ज़्यादा बातें हो रही थी, इसकी वजह से मौका नहीं मिल सका। तो मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा, जैसे अक्सर लोगों को सर में दर्द होता है और वो ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन का दर्द है और ये तो बचपन से और ये तो हमारे साथ कब्र तक जाएगा। ऐसा नहीं है। माइग्रेन में प्रॉब्लम क्या, आप उसकी टैबलेट्स ले लेते हैं, आपने माइग्रेन एक नाम रखा हुआ है, लेकिन व्हाट इज़ माइग्रेन? माइग्रेन में आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है। ये माइग्रेन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सर्वाइकल से जो हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं वो माइग्रेन का हो सकता है, वो चक्कर का हो सकता है, वो हाथों का सुनपन होना। मैं आपको अभी फटाफट ये बताऊंगा कि आप गर्दन का पेन कैसे ख़त्म कर सकते हैं। गर्दन आपकी मूव नहीं हो रही और यहाँ पे जैम हो रही है, तकिया गलत रखने से भी हो जाता है, तो वो कैसे ठीक होगा? अच्छा, और अक्सर मुझसे होता है। हाँ, अक्सर में बिल्कुल। और गर्दन में जो सबसे बड़ी बीमारी है जो इंसान को डेथ की तरफ ले जा सकती है वो अक्सर लोग हैं बाजू ऊपर नहीं जाते और वो कहते हैं कि कहती है बेटा मैं आपका सर दबा दूं, और जब वो सर दबाती है तो उनको बाकायदा इंसान को आराम फील होता है। इसी तरह का इलाज है। इसमें आपका ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे काउंटिंग में, तो ये उंगली के पोर्ट से दिस इज C1, दिस इज C2, C3, C4, C5, C6, C7, बिल्कुल इस गैप से आप चलेंगे। अब ये भाई के मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है। भाई के भी प्रॉब्लम निकल आया, भाई के C5 और C6 में गैप है। अच्छा, जब आपको
जिस साइड की हड्डी में उभार महसूस हो, जिस साइड की हड्डी में स्वेलिंग महसूस हो, जैसे भाई के C5 और C6 की बोन में उभार महसूस है, इसका मतलब है कि ये दो डिस्क में हल्का सा गैप आपस में जुड़ गया। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि ये साइड मोटा हो रहा है या ये साइड मोटा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है या तो यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है। अब वो नर्व को आप खोलेंगे कैसे? ये अब आप नर्व को ऐसे खोलेंगे कि आप अंगूठे की इस बोन से, मैं हमेशा बताता हूँ कि दिस इज मैजिकल फिंगर। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने जो ये थंब की हड्डी रखी है, ये काम के लिए, बिल्कुल ये काम के लिए रखी है। इससे हम सिर्फ हेयर स्टाइल्स बनाते हैं और ये नहीं सोचते कि किस और काम आ सकती है। ये आपके और काम इस तरीके से आ सकती है कि अगर आप इसको, दिस इज टी फॉर्म, दिस इज टी फॉर्म, अगर आप इसको यूं 4 उंगलियों के ऊपर 4 उंगलियां रख के यूं टी फॉर्म के ऊपर, दिस इज C5 C6, बहुत ही सिंपल है। आप मार्क भी कर सकते हैं। आप दोबारा ये शो निकाल के आप इसको पॉज करके स्टिल करके मार्कर से निशान भी लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे भाई के C5 C6 के नीचे लेफ्ट साइड से नर्व कंप्रेस हो रही है, टी फॉर्म में आपने नर्व को फील किया जैतून का या सरसों का ऑयल लगा के, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपने इसको प्रेस किया। अच्छा, इसमें सभी सारा गेम सेकंड का भी है, ये नहीं कि आपने मसाज शुरू कर दिया वो उसकी नर्व्स डैमेज हो जाएंगे, उसकी नर्व्स ख़राब हो जाएंगे। दिस इज द गेम ऑफ जस्ट 30 सेकंड्स। आपको सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है और पुश करना है, हल्का सा प्रेस करना है और पुश करना है, हल्का सा प्रेस करना है और पुश करना है, हल्का सा प्रेस करना है और पुश करना है। मैक्सिमम में कितनी बार? 30 सेकंड्स। फर्स्ट डे 30 सेकंड, सेकंड डे 20 सेकंड्स करें, थर्ड डे में इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। ज़्यादा इसके साथ WW ना कीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग हैं जिनकी नेक घूमती नहीं है और वो कहते हैं कि यार कई साल हो गए मेरी गर्दन तो पूरी नहीं घूमती। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपकी C3 C4 डिस्क के आगे यहाँ से नर्व कंप्रेस हो जाती है। अब वो लोगों को पता नहीं होता, वो 6-6 8-8 10-10 महीने फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेंचर, हजामा, ऑक्यूप्रेशर, पता नहीं क्या क्या करवा रहे होते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे होते सभी। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अंगूठे की इस थंब से, मतलब जब मैं करता हूँ ना तो लोग कहते हैं कि यार ये कोई तो नजरबंदी की है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गर्दन 5 साल से मैजिक की है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ ऐसा, अल्लाह पे तवक्कल रखो, घर जाके देखोगे तो दोबारा आपको वो शिफा रिवर्स नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आप ठीक हो चुके हैं। तो सिर्फ आपको करना ये है कि यहाँ पे थंब रख के बाकायदा आपको नस की गुठली फील होगी, सिस्ट फील होगी। आपको हल्का सा प्रेस करके नीचे की तरफ झटका देना है, यूं प्रेस करके नीचे की तरफ झटका देना है, प्रेस करके नीचे की तरफ। जरा ऑयलिंग आप जरा सा रखिएगा ताकि वो आपका स्लिप इजीएस्ट हो जाए। सरसों का तेल, जैतून का तेल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। और वो ये प्रेस करने से, आप ये प्रेस करें और नीचे झटका दें, प्रेस करें और नीचे झटका दें, इसमें पेशेंट को पेन भी फील होगा, लेकिन उसी वक्त उसकी नेक घूमना शुरू हो जाएगी, उसी वक्त ऑन द स्पॉट घूमना शुरू हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, हम लोग फरहाद की जानिब चलते हैं। फरहाद माशाल्लाह, और मैं नाज़रीन से भी बात कहना चाहूँगी कि नाज़रीन, आप लोगों ने अगर फरहाद और तब्रेज़ से कांटेक्ट करना है, इनके नंबर चल रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं और अपनी पेन, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, तो आप हमें जो है इनको मतलब थ्रू मॉर्निंग शो आप इनके कांटेक्ट नंबर जो है ले सकते हैं और इनका नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। फरहाद, आपने देखा भी इस तरह रिलीफ मिल रहा है, तो ये रिलीफ क्या आप मतलब इससे कोई मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ज़रूरत पड़ती? हमारे काम में ये जो भाई मतलब हर्बलिस्ट है ना, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। इसमें भाई जो इन्हें चेकअप कर रहे थे और ऑयलिंग कर रहे थे, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें एज अ पेन किलर के साथ अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो ये टेक्निकल ऑयलिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कम से कम हम इंटरनली कोई चीज़ ले नहीं रहे, जो भी कर रहे हैं एक्सटर्नली कर रहे हैं। अच्छा, ऑयलिंग के भी कुछ तरीके होते हैं, जिसे हम ये कहना चाहेंगे कि ऑयलिंग, टेक्निकल ऑयलिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है। इस तरह आपने देखा होगा कि ये पंजाब की साइड पे लोग मालिश ज़्यादा करते हैं। हाँ। वो मालिश करना और हमारे मालिश करने में, मसाज करने में बहुत फ़र्क है। अब टेक्निकल ऑयलिंग क्या चीज़ है कि टेक्निकल ऑयलिंग में 2 चीज़ें होती हैं। एक, आप चमड़े को पकड़ के लाल करते रहते हैं और 20-20 मिनट तक रगड़ाई देते रहते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, जिससे अगले दिन जब आप बंदा सो के उठता है और इस जगह पे देखते हैं तो नीला सा निशान पड़ा हुआ होता है। सही। इसी तरह जो टेक्निकल ऑयलिंग है वो ये है कि 2 ही हाथ लगाएं, लेकिन प्रॉपर आपको नस फील करें। जैसे भाई कह रहे थे कि यहाँ से आपको फीलिंग आनी चाहिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी फीलिंग सीधी हार्ट में महसूस करें और उसे डिस्क्राइब करें और थोड़ा सा पढ़ें इसे कि यहाँ से फीलिंग आएगी कैसे, और इसे चेक करने के बाद हम इसे एक प्रेशर पॉइंट को खोलेंगे कैसे। अच्छा, अब ये मर्ज शुरू कैसे होता है? सही। बहुत से लोग पोस्चर पे बात करते हैं, बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, पोस्चर इस पे बहुत बड़ा मायने चीज़ रखता है। सही। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त हमारा मसला ये है कि हमारा विटामिन D3 का प्रॉब्लम और कैल्शियम का प्रॉब्लम है। क्योंकि ठीक है, अगर 40 के बाद किसी खवातीन या किसी बुजुर्ग को अगर प्रॉब्लम आता है कैल्शियम, विटामिन D3 का, ठीक है, हमारी आबो हवा ठीक नहीं है, हमारी पानी का प्रॉब्लम है,
लेकिन अगर 19-20 साल 25 साल के लड़के को या लड़की को किसी को ये कैल्शियम विटामिन D3 का प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, मेडिसिन की तरफ पहले जाता है। जी। आप क्या करें कि देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें देसी घी है देसी घी भी बेहतर है, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ है जिसमें हमने टेंडन के अंदर नैरॉन पूरा करना है, अब वो हम मेडिसिन से कैसे पूरा करेंगे, मेडिसिन से बच के जेन्युइन में कैसे पूरा करना है। हम सालों नारियल पानी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, यानी कि नेचुरली चीज़ों की तरफ आना चाहिए। असल मेरा फोकस इसी चीज़ पे है कि सही। हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे जाएं, ओके, क्योंकि इंटरनली विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल है कि अगर नारियल का पानी चले सर, मेरे पसंदीदा चीज़ का नाम नारियल लिया। पानी हम सालों में इस्तेमाल नहीं करते। ओके। अगर बाई चांस फैमिली के साथ हम जा रहे हैं और रात में अगर नारियल पानी यूज़ करते हैं, वो भी रात में पियेंगे। हम हर चीज़ उल्टा करते हैं। अब विटामिन D3 और कैल्शियम जो सिर्फ दूध से बनता है, दूध का इस्तेमाल अमूमन अक्सर लड़कियां वॉमिटिंग फील होता है उन्हें, हाँ, दूध नहीं पीती हैं। ठीक है। बहुत से लोग दूध पीते हैं तो रात को पीते हैं, गलत है। असल दूध का काम है सुबह, जो आपकी बॉडी में रोटेट होकर आपकी बॉडी में कैल्शियम पैदा करेगा, जो 50 के बाद भी कैल्शियम आ सकता है। अच्छा, ये भी बड़ी सूरज की रोशनी, विटामिन D, वो सुबह में सब कहते हैं लिया जाए, तो आपने तो बहुत अच्छी चीज़ को ज्वाइन कर दिया। ये जितनी चीज़ें जो अभी किताबों में आई हैं, सबसे पहली किताब तिब्बत नबवी है। वो जब आप पढ़ेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक एक चीज़ किस तरह डिस्क्राइब की गई है। क्योंकि मसला यही है कि लोग क्या करते हैं कि नहीं, इसमें एक मैं सही बात बताऊं, अवेयरनेस की कमी और कुछ नहीं। बिल्कुल। चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हर चीज़ का कहते हैं ना इस्तेमाल कैसे किया, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, इस मॉर्निंग शो का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आप एंटरटेनमेंट अवेयरनेस दिया जाए ना, ऐसे कि भाई सही। अब आपको बिठाया किस लिए, आपको बुलवाया किस लिए, कि आप जब बैठ के बात करें, लोग आपकी बात सुने, समझे। आपने कितनी अच्छी बात की कि नारियल, अब नारियल जो है कुछ लोग उसका वो भी जो है उसका खोपरे का जो खोल है वो भी बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, वो अक्सर मैंने देखा खवातीन में जो है हमारे जो नारियल का जो वो कद्दूकश करके जो यूज़ करते हैं, उसमें मिश्री डाल के, वो खवातीन जिनमें पानी का लीकेज का प्रॉब्लम होता है, जैसे बताया लिकोरिया, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। बिल्कुल सही बात है। सही बात कही कि नहीं? और अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, अभी तो आप तो स्केलेटन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, फिर कहेंगे सभी को ज़्यादा मालूमात है। अभी तो माशाल्लाह सभी ने हमें मशहूर कर दिया शोज में आके। पहले जब मुझे इस फील्ड में काफ़ी अर्सा हो गया, भाई को काफ़ी अर्सा हो गया, और मतलब हम दोनों भाइयों की मुलाकात रात को होती है जिम में, टोटल 30 मिनट्स के लिए। तो इतने स्मार्ट है ना दोनों। तो अक्सर लोग जो शुरू में जब हम छोटे थे, मतलब आज से भी 10 साल पहले हम कितने और यंग थे, मतलब मैं तो बहुत ही छोटा लगता था, ये तो फिर माशाल्लाह लंबा चौड़ा। अच्छा। तो वो लोग ये कहते थे कि हम इस इलाज पे भरोसा कैसे करें, तो हम उनको ये बताते थे कि आज से कई 100 साल पहले ना डॉक्टर्स थे, ना न्यूरोसर्जन थे, ना ये ऑक्यूपेंचर, ऑक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, इस तरह का कोई इलाज नहीं था। उस जमाने में भी सभी घुड़सवारियाँ होती थी, उस जमाने में लोग गिर जाते थे, उस जमाने में लोगों की डिस्क स्लिप हो जाती थी, हड्डियाँ टूट जाती थी। तो ये वो कदीम इलाज चला रहे हैं। लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है सभी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया। जगह जगह लोग बैठे हुए, और अब यकीन करें कि किसी को आजकल रिपोर्ट पढ़ना भी नहीं आती, लेकिन वो बैठे हुए अपनी दुकान सजा के, और वहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपको पेन है, मतलब अगर मेरा ख्याल है आप पूरी रात दर्द से सोई नहीं हो, तो आप ऐसे शख्स को लाजमी ढूंढोगी। तो आपके शो में बिल्कुल मतलब सही बंदे को बिठाना और सही मालूमात डिलीवर करना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बात बताएं, अगर कोई फॉर एग्जांपल रिलीफ के लिए जाके जी हाँ इंजेक्शन लगवाते हैं और उसको रिलीव हो जाता है 6 महीने के लिए, तो वो मुझे अक्सर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पेन है, मेरे बाजू नहीं उठ रहा, और मैंने यहीं पर इंजेक्शन वो लगता है, वो इंजेक्शन लगवा दिया और मैं रिलीव हो गई, तो ये क्या सही है? मैं आपको बताता हूँ, ये क्लियर कर देना। फिर पार्ट डिफरेंट हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये मत बोलो कि मुझे जोड़ों का दर्द है, नहीं, आपको कहाँ दर्द है, पार्ट डिफरेंट करो। अब जैसे आपने शोल्डर की बात की, तो उसमें 2 चीज़ें, इसमें एक तो फ्रोजन शोल्डर होता है। लोग कहते हैं कि मेरा हाथ तो 4 साल से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं कोई भी एक्सरे करवाती हूँ या करवाता हूँ तो वो क्लियर आता है, साफ आता है। इसका मतलब ये कि उसके शोल्डर का टेंडेंस बिल्कुल सही है, उसके शोल्डर में हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं है। शोल्डर में 3 ग्रेड्स के टीयर हो सकते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर आपका एक्सरे साफ आ रहा है तो आप जस्ट इमेजिन कर लें, अगर आपको नॉलेज होगी तो मेरा ख्याल है कि आपको पैसे बहाने की ज़रूरत नहीं। सभी इसमें लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, लाखों रुपए। और आपका जब शोल्डर एक्सरे क्लियर हो गया और फिर भी आपका बाजू ऊपर नहीं जा रहा, तो आप जस्ट समझ लें कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। इसमें फिजियो भी करामत है, फिजियो से भी बेहतरी आती है, पेन किलर से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक गरीब इंसान है, उसके घुटने में तकलीफ होगी, जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम बुखार, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब एक मजदूर है जो डेली वेजेस पे काम करता है, जिसकी 1000 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी है,
उसके अगर घुटने में पेन है, और अक्सर ऐसे लोगों के हो जाता है क्योंकि वो दूध उस तरीके से रोज़ पी नहीं सकते, महंगाई बहुत हो गई, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से, लुब्रिकेशन कम होने से उसके घुटने में पेन हो जाता है, और जब वो वर्स्ट कंडीशन इख्तियार करता है तो वो बंदा स्टिक पे आता है, फिर वो वॉकर पे आता है, फिर वो घर का वाहिद कफील होता है जो घर में बैठ जाता है उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं होता। अब वो क्या करे? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं वो क्या करें। देखें, पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस में इसका एक ही इलाज है, लोग नीज में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। यही तो वो 2 किस्म के इंजेक्शन होते हैं, वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी होते हैं, उसमें आपको वक्ती तौर पे घुटना बिल्कुल सुन हो जाता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेन खत्म हो गया और आप 2 महीने के लिए बिल्कुल सही हो जाओगे। वो एक्सपेंसिव इंजेक्शन होता है। आपको ऐसा लगेगा मेरा पेन खत्म हो गया, आप उस पर पूरा प्रेशर देना शुरू हो जाओगे, आप उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे, आपको उसी तरीके से मोड़ोगे, आप वॉशरूम में कमोड इस्तेमाल नहीं करोगे, आप नमाज खड़ोगे पढ़ोगे सभी। जब 2 महीने बाद वो इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो वो बंदा जो सीधा चल रहा होता है, बेचारे को पेन होता है या वो स्टिक पे, वो एकदम वॉकर पे आ जाता है, उसका घुटना 3rd लास्ट स्टेज, 2nd लास्ट स्टेज से एकदम लास्ट स्टेज पे चला जाता है उन लोगों का जो इंजेक्शन लगवाते हैं। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंजेक्शन नहीं लगवाते। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड साइंस में इसका एक ही इलाज होता है, दिस इज़ नी रिप्लेसमेंट। अब वो आपको पता है नी रिप्लेसमेंट कितने का, एक घुटने का नी रिप्लेसमेंट कितने का? मतलब एक गरीब को अगर घुटने में अपनी प्रॉब्लम का मुस्तकिल हल करवाना है तो उसको नी रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको अपना घर बेचना पड़ेगा। एक नी रिप्लेसमेंट सभी 8 लाख रुपए का, अल्लाह 2 घुटने चेंज कराने के 14 किसी लाख। को कोई तकलीफ ना दे। तो अगर इस शो से हमारे लोगों को फ़ायदा होता है और घुटनों का पेन भी ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ और बहुत से, क्योंकि लोग इसमें तकलीफ़ बर्दाश्त करके एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ इनके घुटने ख़राब नहीं होते, उसमें ये होता है कि जब घुटने की वजह से पोस्चर्स आउट होते हैं, वो औरतें यूं करके चल रही होती हैं, उनकी हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और वो टांगे दोनों यूं करके बाहर आ जाती हैं, वो यूं चल रही होती हैं, उसकी वजह से कमर का पोस्चर आउट हो जाता है, उसकी वजह से कमर की डिस्क ख़राब हो जाती है, वो कमर से भी माजूर हो जाते हैं। घुटनों के 4 साल बाद वो कमर से माजूर हो जाते हैं। कमर माजूर होती है तो पूरी बॉडी ख़त्म। ये बहुत अपनी प्लीज़ आप लोग जो है ना ज़्यादा हेल्दी ना हो, ये आप लोग लापरवाही करते हैं हैवी फूड्स और कौरमा बिरयानी और इस तरह की जो है चीज़ें खाने से, फिर आपको देखें इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा होते हैं। फरहाद, जिस तरह आप इसमें मैं आपकी एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, हेल्दी भी लोग होते हैं। अगर आप बाहर की दुनिया में देखें तो अंग्रेज़ कितने उनके हैवी वेट्स होते हैं, कितना उनका वज़न होता है, लेकिन उनको ये इश्यूज़ नहीं होते। उसकी वजह ये है कि हमारा इस वक्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि 99% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस पैदा होती है, आपके टेंडन इशू आते हैं, फिर वो आगे जाके आपका डिस्क बल्ज होना शुरू आपके कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज का क्या है? एक सिनेरियो बताइए कि इजीएस्ट घर में हम करें। एक्सरसाइज बहुत किस्म की होती है, मतलब लेकिन जिम ना जाना पड़े। दरअसल बात ये है कि एंगल्स की बात होती है। अगर आप हार्ड बॉडी बिल्डिंग करते भी हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर बेल्ट यूज़ करें, आप अपने एंगल्स का बहुत ख्याल रखें और इसको किताबों में पढ़ के उस चीज़ पे फोकस करें जिस चीज़ों पे बैंड लगा हुआ है, वो चीज़ इस्तेमाल ना करें। इतना करें कि आपकी बॉडी में सिर्फ वार्म अप रहे, आपका पसीना निकले और उसके ऊपर फ़ौरन आपने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। आपके मसल्स का पावर बढ़ेगा। जब मसल्स का पावर बढ़ेगा तो आप अपनी एज फैक्टर पे भी अगर जाएंगे तो आप कभी डाउन नहीं होंगे, क्योंकि एज फैक्टर में डाउन इंसान सिर्फ वो होता है जिसकी स्पाइनल कॉर्ड या नीज का प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, अगर ये 2 चीज़ें आपकी ठीक हैं तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 90 साल के भी लोगों को मैंने चलते हुए देखा है। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या पूछना है? खालिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी खालिद साहब, क्या पूछना है आपने? जी, मुझे डॉक्टर से पूछना था कि अक्सर जो है ना मेरी रीढ़ की हड्डी में और कमर में दर्द रहता है। ओके, इसके लिए कुछ सवाल करना चाहे तो प्लीज। जी। अच्छा, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया इस दर्द में मुब्तला है आप? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? खालिद साहब, आ रही है लेकिन कट कट के आवाज अच्छा आ रही नहीं, है। खालिद साहब आपको ये दर्द कब से है, कितना टाइम हो गया? चलें ठीक है, कॉल मेरे ख्याल में करिए। उनके मैं डिस्टॉर्शन उनका सवाल बहुत- समझ गया, मैं समझा देता हूँ। खालिद साहब की इनको कमर में तकलीफ होती है और कमर का बताया और इसके अलावा कुछ बताया? जस्ट बस कमर यही का कहा, बताया? कमर का हाँ, दर्द कमर है। का। ठीक है, इनकी कमर में पेन है, इनको सबसे पहले तो अपना डिजिटल एक्सरे करवाना चाहिए, Okay. MRI करवाना चाहिए और उसके बाद इनको उस रिपोर्ट से पता चलेगा। हमारे पास भी आ सकते हैं
कि क्या इशू है, ठीक है। नर्व कंप्रेस हो रही है, कमर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें ज़्यादातर आजकल 90% जो लोगों को होता है वो उनकी L4 L5 डिस्क स्लिप हो जाती है, उसमें गैप कम हो जाता है। वो क्यों होता है कि बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, पुरानी बाइक्स होती है, जंप्स खराब होते हैं, और आजकल माशाल्लाह कराची के रोड ऐसे तबरेज़ को सब पता है। बाइक, अच्छा हाँ सही बात है, बाइक आजकल माशाल्लाह कराची के रोड्स ऐसे हैं कि वो जब रोड्स पे इंसान बाइक लेके चलता है तो उसमें खड्डे, जंप्स और ब्रेक्स इतने हैं कि उसमें कमर को आपके जर्क्स लगते हैं। जर्क लगने से, झटका लगने से, उसकी वजह से आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है, फिर उसके नीचे कोई नर्व कंप्रेस हो जाती है। मुझे इंशाल्लाह दूसरे किसी प्रोग्राम में मौका मिलेगा, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। तो नहीं, मैं अगली बाकायदा- ट्यूसडे को आना चाहे तो आप आ हाँ जाइएगा। इंशाल्लाह। तो मैं ये बताऊंगा कि उन मोरों में से आप नस को कैसे निकाल सकते हैं। ओके। मतलब जो उस नस को निकालने के लिए हम लोग लाखों रुपए देके सर्जरी के लिए लेट जाते हैं। गजाला है कराची से, बात करें फिर लाइन ड्रॉप हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गजाला। वालेकुम सलाम। देखिए सर, मुझे डॉक्टर तैमूर से बात करनी है, आप उनसे बात कराइएगा। जी तबरेज़ है, तैमूर है। तबरेज़, बात कीजिए, नाम पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी वालदा की बात करनी है। जी बोले। जी, मैंने डॉक्टर को, मेरी मम्मी को मोरों का, गर्दन का दर्द है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने MRI बताई थी, न्यूरो सर्जन को दिखाया था, डॉक्टर सरफराज को। जी। तो 1 साल हो गया इलाज करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल चल नहीं पा रही है और बैठती भी बड़ी मुश्किल से, और उनकी हाथ से बिल्कुल काम नहीं, मतलब हाथ की पोड़े काम नहीं करती, खुद खा नहीं सकती, चल नहीं सकती है, हमें पेम्परिंग करनी पड़ती है नीचे ना, खिलाना भी खुद पड़ता है हमें। तो आप कुछ सजेशन कह रहेंगे? ठीक है। ये तो जिस तरह की आपने कंडीशन बताई है जी। उससे कोई होम रेमेडी से नहीं, बल्कि आपको हाँ, इनको बिल्कुल। लेके जाना चाहिए। मैं भी यही कहने वाला था कि- कांटेक्ट नंबर इनका चल रहा है, क्योंकि जो कंडीशन इन्होंने ब्रीफ की ना, हाँ कि उसमें वो खा ही नहीं सकते। मुझे ही लगता है कि इनकी डिस्क इतनी डैमेज हो चुकी है कि उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को हिट कर दिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पैरालाइज 1 कंडीशन हो साल गई। से वो तो मतलब इसी उम्मीद बराए पे रहा, बेचारे- हाँ बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। और मैं दोबारा बताऊं, ये जो मैंने आपको एक्सटर्नल मसाज थेरेपी बताई है उन लोगों के लिए नहीं है जो पैरालाइज हो चुके हैं, वो वर्स्ट कंडीशन में आ जाता है। उसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए या हमारे पास आइए, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको गाइड करूँगा। इंशाल्लाह अभी भी मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। वही ना, मुझे वो जब उन्होंने कहा ना 1 साल से, तो मैंने कहा ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि किसी की माँ उसके सामने लेटी रहो, खाने पीने से भी महरूम हो जाए। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, तबरेज़ मौजूद है, ही इज़ अ बोन स्पेशलिस्ट, और ये फरहाद मौजूद है, ही इज़ अ पेन कंसल्टेंट। अब मुझे बताएं कि पेन की एक हिद्दत होती है ना, बंदा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो मसल्स का ज़्यादा इंसान को, अच्छा ये मसल्स होता है या कोई और हमारे कॉन्सेप्ट में होता है कि यार ये, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने कहा ना कि जैसे किस लोगों की थाइज इतनी हेल्दी हो जाती है, आपने कहा बहुत मोटापा होना ज़रूरी कोई नहीं, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये पेन कहाँ कहाँ का जो बहुत ज़्यादा हिट करता है, ये बताइए। इसमें जैसा मैंने पेशेंट आपको जैसे आते हैं आपके पास, जी, तो किसके ज़्यादातर असल में हमारा काम स्पाइनल कॉर्ड का है, तो हमारे पास लोग कमर के मोरों के हवाले से, गर्दन के मोरों के हवाले से लोग ज़्यादा आते जी, हैं। लेकिन अक्सर जो मेरे पास यंग लड़कियां आती हैं ना, उनकी ज़्यादातर शिकायत ये होती है कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारे पैरों में अजबी होती है, पैरों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, बल पड़ना। ओके। तो उसी से मुझे आइडिया होता है कि दिन भर क्यों नहीं होता, क्योंकि दिन भर आपकी बॉडी वार्म अप होती ठीक है, उसमें है। पता नहीं चलता। ओके। इसी तरह सुन हुए बंदे को आप काट पीट भी दें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब ये रात में जब ये अच्छा ये बॉडी बताना, थोड़ा अपने सा, कॉलर है, आप बात जी, करें, ठीक बिल्कुल। है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बुखारी साहब, क्या पूछना है आपने? मुझे डॉक्टर सफदर साहब से बात करनी है मैडम। जी बात कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर, मेरी खाना है, उनके गुस्से में बेइंतहा तकलीफ है, घुटने में। काफी अच्छी तकलीफ है, उनसे गुस्सा चला नहीं जाता उनसे। ठीक है, आप कराची से बात करें। उनको आपको दिखाना है, आप ठीक है, मेरे पता नहीं कहाँ है। अच्छा अच्छा, आप ये कराची पता से नहीं बात कहाँ कर है, रहे हैं? मैं भी सोच रही हूँ तबरेज़ तुम कहाँ हो। पहले तो ये बताऊँ मेरे भाई, आप रहते कहाँ हो? अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कराची से थे, और मेरे प्यारे भाई बुखारी साहब, इनका नंबर जो है वो बार बार चल रहा है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं ईजीएस्ट। ये कहीं नहीं है इस वक्त मेरे शो में। आप मजीद बात करना चाहेंगे तो आप बात कर लीजिए। फिर यही बताऊंगा कि वेट बढ़ जाने की वजह से नीज की तकलीफ बहुत ठीक है। होती है। इसके अलावा मेरे पास ये आ भी सकते हैं, और जो है नीज के लिए कुछ मैं इनको टिप्स बता सकता हूँ नीज के लिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सटर्नल तरीके से। अच्छा, नीज के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं आपको खड़े होकर बताता हूँ कि ये किसी पर प्रैक्टिकल होगा या आप पर होगा? मेरे अपने ऊपर। अपने पे होगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा नीज के नीचे वाला पार्ट नजर आएगा। ओके ठीक बिल्कुल है, आएगा। जैसे आप ये बिल्कुल आ रहा है नीज माशाल्लाह। के नीचे आपको ये
आपको ये फ्रंट बोन अच्छा आप उर्दू में बताएं ताकि हमारे आम जनरली ये घुटनों की बता रहे हैं आप, कैप्चर हो रहा है माशाल्लाह, बट सब कैप्चर कर रहे हैं जी हाँ। अच्छा ये आप देखें, ये घुटनों का नीचे का पार्ट है। ओके। अब ये आपका सीधा ये आपका राइट लेग, इसमें जो आपका तकरीबन 1 इंच के फासले पे आपको यहाँ से एक नर्व महसूस होगी। इस नर्व को आप इसी बोन से लाइक दिस यूं आप मसाज करेंगे और यूं आप मसाज करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। दोबारा बताइए आप कैप्चर करते हैं, आप अपने ये मसाज नहीं, यूं वाला जी हाँ, यूं वाला बिल्कुल घुटने को यहाँ से लेके नीचे पंजे तक ठीक है, आप इस तरीके से मसाज करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ऑयल लगा के 2 से 3 मिनट इस घुटने पे भी मसाज करें और इस घुटने पे भी मसाज करें। उससे ये होगा कि घुटने की वजह से जो आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है उसमें फर्क हो जाएगा। घुटने की अच्छा वजह तो से पंजाब से कॉलर है राहिला, आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब से राहिला। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना है राहिला साहबा? मैं अपनी मामा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनको पिछले 4 साल से घुटनों में दर्द होता है और घुटनों के दर्द की वजह से आप उनसे चलना काफी हद तक मुश्किल हो जाती है। बहुत सारा डॉक्टर से हमने मेडिसिन भी दी है और उनको फिजियोथेरेपी भी कराई है, काफी ज्यादा हमने वर्जिश भी उनको करवाई, लेकिन उनको घुटनों के दर्द से आराम नहीं आ रहा। तो अब कमर में भी दर्द होना शुरू हो गया। पिछले 4 साल से उनको साथ ये मसला है। अच्छा अब मैं ये तो नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, अब बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने राहिला पंजाब से कॉल की है। जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि वो घुटनों की वजह से कमर में भी पेन आ जाता है पोस्चर की खराबी की वजह से। तो ये जो अभी मैंने नर्व बताई है इसमें मसाज करने से आपके घुटनों में भी आराम आएगा। और इसके अलावा घुटनों के बिल्कुल घुटनों के पीछे का जो पार्ट है, घुटनों के पीछे का जो पार्ट है उस पर अगर आप इन 2 उंगलियों से मसाज करें, उल्टा लेट के किसी से करवा भी सकते हैं, उससे भी आपके घुटनों में पेन में कमी आएगी। इसके अलावा मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा पेन किलर्स ना खाइए, क्योंकि फिर वो उसकी वजह से उनके गुर्दों में प्रॉब्लम हो जाता है उनके। तो प्लीज़ ये बताएं कि जाहिर सी बात है हमारे पास माशाल्लाह मेट्रो 1 पे हर जगह से, पेशावर से और पाकिस्तान से सब जगह से कॉल आती है। अगर आउट ऑफ सिटी के लोगों तो उनके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन करेंगे? हमारा इलाज वैसे ज़्यादा तवील नहीं है। अब जैसे भाई भी ये काम करते हैं और हम भी करते हैं तकरीबन 10 to 15 आपका डेज कोई विजिट होता है उस साइट पर? मैं अक्सर जाता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो अब हम ये नहीं कहेंगे आप आओ, आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा माय दरमियान शाहिद कॉलर फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सब्यत से बात करना चाहता हूँ कि मुझे लेटे में बहुत चक्कर आते हैं। लेटे हुए सब कुछ स्पेशली जब मैं करवट लेता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच जी। ठीक है शाहिद साहब जब ये प्रोग्राम रिपीट होगा तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपकी गर्दन की जो डिस्क स्लिप होती है उसके नीचे नर्व कंप्रेस हो गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन 7 मोरों में से आपकी कौन सी डिस्क के नीचे नस कंप्रेस हो गई है। अब वो आपको देखना है, अपने फिंगर से आपको चेक करना है या डिजिटल एक्सरे करवाइए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी गर्दन का 3रा मोर आउट है, 4था, 5वां, 6ठा या 7वां। और शायद साहब ये जो जिस तरह इन्होंने कहा है ना कि पहले ये बता भी चुके हैं इसमें प्रैक्टिकल के तौर पर, और इसको लापरवाही ना करें, क्योंकि जब आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके सर में दर्द होता है तो वो और मजीद डैमेज होने से बेहतर है उसको रिलीफ दें। क्योंकि वो कहते हैं ना किसी चीज़ को, वो पानी का प्रेशर कहीं आगे से बंद हो जाए तो वो पानी का प्रेशर रुक जाता है, तो वो एक फ्लोइंग है हमारे अंदर, एक वाइट सेल, रेड सेल और ये सब चीज़ें हमारे अंदर, ये अगर ये ब्लॉकेज रुक जाती है तो हम लोगों की एक्टिवनेस भी खत्म हो जाती है और हम निढाल होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे इधर में जो कॉलर थी पंजाब से, तो आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकती हैं, उसके ऊपर नंबर भी चल रहे हैं। और क्या होगा कि जब भी पंजाब की तरफ इनका विजिट होगा तो आप ईजीएस्ट अपनी मम्मा को या जो भी पेशेंट है उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, आप बात कर रही थी उन खवातीन की, उन लड़कियों की, उन कॉलेजेस गोइंग लड़कियों की कि जिनके पिंडलियों में दर्द होता है सर। अच्छा सारा, अच्छा फरहाद, मैं जब आपकी तरफ आती हूँ, देखे कॉलर आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सारा फ्रॉम कराची। खुदा के लिए, देखा क्लाइंट ड्रॉप हो गई। कभी भी यहाँ पर कॉल करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कीमती वक्त निकाल के आते हैं आप लोगों के लिए, तो अपना जो टेलीविज़न का वॉइस है वो बंद करके कॉल किया करें। फरहाद आप बात कीजिए। जी असल में जैसे मैंने आपको कहा कि लेडीज़ से शिकायत करती हैं कि पैरों में क्रैम्प्स पड़ते हैं और अजबी होती है, पैरों में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, तब हमें नींद आती है। तो इसका मैं, जैसे भाई ने सर्वाइकल के प्रेशर पॉइंट्स के हवाले से बताया, तो मैं आपको काफ के प्रेशर पॉइंट के हवाले से बताऊँगा। ये पिंडली जिसको हम काफ कहते हैं, जी बिल्कुल, ये आपकी बॉडी का 2nd प्रेशर पॉइंट है आपके पैरों के हवाले से। इसके बिल्कुल सेंटर में अगर आप इसको प्रेस करते हैं ना,
तो ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। आपने सुना होगा शियाटिका नर्व के बारे में, जो फरहाद lower एक number काम spine- करें, आप पाँव नीचे ऐसे बताएं तो, क्योंकि हमारी नाज़रीन है ना ये मैं कहूँगी अदील साहब जरा सा फरहाद लोग, क्योंकि मेरे नाज़रीन देखेंगे तो उनको पता चलेगा आप क्या कहना चाह रहे हो। अब बताइए अपने, देखें जिस तरह नहीं पैरों आप की- इशारा, अब आप इशारा पैरों की कीजिए। शिकायत जिस तरह हाँ, होती है, ये काफ है Yes. आपका, जिसे हम पिंडी कहते हैं जी, इसी जी, जी। ज़बान में। इसके बिल्कुल सेंटर में मेन बेसिक सेकंड प्रेशर पॉइंट होता है। आप इसको प्रेस करके इसको महसूस करने की कोशिश करें। ये इतना बेहतरीन पॉइंट है क्योंकि आपने सुना होगा कि लोअर नंबर स्पाइन में शियाटिका नर्व खिंच रही है, उसका ताल्लुक तो इसी नस से, वो फिर हील्स पेन भी बन के आता है। अच्छा cyst की अरकुन निसा क्या वो ये? तरह। इस मर्ज के नाम बहुत सारे हैं, हाँ ये नाम बहुत सारे हैं टोटली। वैसे एक बात बताओ, बहुत तकलीफ दे। अच्छा भाई, इधर मैं नरगिस कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम सलाम जी नरगिस, क्या पूछना है आपने? जी, मैं चाची से बात कर रही हूँ। जी जी पूछिए, क्या पूछना है आपने? जी, मुझे ना ये जोड़ों की दर्द है, डॉक्टर साहब से पूछना है कि वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो बोलते हैं गठिए की बीमारी है। आय हाय, अच्छा तो आपको हमने बहुत इलाज करवाया है, इसका तो कोई फायदा नहीं होता। जी फरहाद कुछ सवाल करना चाहिए आपसे, एज जी, पूछिए मुझे- इनसे तक के पता मुझे चले। डॉक्टर- जी मुझे मुझे बोले एज का बताइए और वेट का बताइए। यहाँ से कैमरे से। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपनी एज का और वेट का उम्र बताइएगा। उम्र बताइए, आपकी उम्र क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं गठिए की बीमारी है। नहीं, आपकी उम्र क्या है मेरी बहन? आपकी उम्र क्या है? उम्र 15 साल है, 25 साल है, क्या उम्र है आपकी? 40 साल है। अब सही, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि ठीक है ये एज फैक्टर पे हैं, बॉर्डर लाइन पे तो हैं, लेकिन एथराइटिस जिसे गठिया का मर्ज कहते हैं, इसका वर्ल्ड वाइड अभी इलाज तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उसको रोकने का तरीका ये है कि इसमें दरअसल ना मेडिकल फील्ड से ज़्यादा थोड़ी देसी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, ओके जिसमें ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, जो कुरान में जिक्र है, जिसमें शिफा है, वो अगर आप लगा के उसको सिर्फ एब्जॉर्ब भी करेंगे तो आपकी बोन्स को ताकत देगा। और गठिया की बीमारी का मर्ज क्या है कि छोटी छोटी बोन्स में आपको तकलीफ होना शुरू होती है, और आगे जाके अगर उसके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो वो ऐसे हाथ कर्व होना शुरू हो जाते हैं, पैर मोड़ना शुरू हो जाते हैं, और इतना लाइट बोन, इतनी उसकी लाइटनेस आ जाती है कि अगर जैसे आप एक लकड़ी को तोड़ते हैं बहुत ईजिली, सेम हड्डी का कॉन्सेप्ट वही हो जाता है। अच्छा, इसमें ऊँटनी का दूध अगर आप 3 महीने बिला नागा आप इस्तेमाल करें, 3 महीने, बशर्त ये कि ऊँटनी का दूध ओरिजिनल हो, तो आपका शर्त मैं अब गारंटी उसमें कह भी सकता हूँ। मिलावट होगी क्या? वो तो डायरेक्ट वो लोग असल में आजकल दुकानें काफ़ी खुल गई हैं, लेकिन अच्छा। उसमें वो बॉटल्स में पैक करके दे रहे हैं। अब ये मालूम नहीं है कि ओरिजिनल लेकिन वो जो हम तो, मैं तो उनसे भी पी लेती हूँ, वो जो चल रही होती है ना वो लेडी, असल चीज़ वही है। मैं तो वो खड़े होकर मेरा पी लेती असल हूँ। मैं मकसद सही इन्हीं की बात तरफ है। बताऊँ, मैं पी लेती हूँ। असल में मेरा मकसद अच्छा, नहीं है। मैं चाहूंगी फरहाद, बहुत शुक्रिया तबरेज, लेकिन मैं कहना चाहूंगी अगर नेक्स्ट ट्यूसडे आप आए तो अर्थराइटिस, जी और अक्सर मैंने आदमियों को देखा उनकी उंगलियां या लोगों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है, जी हाँ। ये प्रॉब्लम्स है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो स्केलेटन पे और आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम पे, अरकुनिसा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक यू सो मच।